हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का हमारे आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। तो आज हम बिगिनर्स को बताने जा रहे हैं एक मस्ट चैलेंज, जिनको उसे जब वो अगर अपनी लाइफ में नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अपने लर्निंग फेज में है, सीख रहे हैं, तो उनको ये चैलेंज मस्टली लेना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है, एक बार आप चैलेंज सुन लीजिए क्या है, फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको अगर सही लगता है तो आप लीजिए, वरना तो मैं क्या कहूँगा, तो अगर ट्रेडिंग आपको प्रॉपरली सीखनी सीखनी है तो प्रैक्टिकली करनी भी ज़रूरी है। और एक मतलब एक हिसाब से करनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप 10-12 लाख, 1-2 लाख, 50-60 हज़ार एकदम से लगा दें विदाउट, अगर अगर आप लर्निंग फेज में सीख रहे हैं, अगर आपको एक आध 2-3 महीने ही हुआ है, तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा नया चैनल है, अभी आप देख रहे होंगे 12 सब्सक्राइबर्स ही हैं। हम डेली इसमें, अब वो चैलेंज हमने भी एक्सेप्ट कर रखा है, हम इसमें डेली उसकी वीडियो डालते रहते हैं, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या रहा। और यहाँ पे मैंने अपना पीएनएल भी डाल रखा है, 2-3 महीने पुराना है। तो ये भी आप देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैलेंज में क्या क्या करने की नीड है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस चैलेंज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। फंड आपको लेना है 5 से 10,000 के बीच। आप देख लीजिए, ज़्यादा फंड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हम लर्निंग फेज में हैं, हमें सीखने की नीड है। तो हम एकदम से अपने सारे पैसे वाइप आउट नहीं कर देंगे। हम पहले सीखेंगे कैसे मार्केट चलती है, क्या लेवल्स हैं, जो भी है हम वो चीज़ सीखेंगे। तो जहाँ से भी आप सीख रहे हैं वहाँ से सीखिए, जिसका भी आपने कोर्स लिया होगा, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियोज़ देखते हैं या कोर्सेज़ ले रखे हैं, जहाँ से भी आप कोचिंग लेते हैं, जो भी है, जहाँ से भी आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं, तो वहाँ से आप सीखते रहिए और बस ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप जैसे अगर आप ये नहीं भी करना भी चाहते हैं और फिर भी आप कहीं और भी ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं अगर रिकमेंड करूँगा आपको, ये चैलेंज करिए प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए कि मार्केट कैसे अप डाउन होती रहती है। और दूसरा, अगर आपको और भी ट्रेड करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको लिटरली रिकमेंड करूँगा कि आप अभी सिर्फ 30 दिन के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करिए। क्या करना है आपको, फंड लेना है इसमें 5 से 10,000 के बीच। 5,000 ले लीजिए या 10,000 ले लीजिए, अपने बजट के हिसाब से। एक लॉट पे ट्रेड करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट लेना है आपको। एक ट्रेड लेनी है और एक ट्रेड में सिर्फ और एक ही लॉट। मतलब पूरे दिन में आप 9 बजे से 3 बजे तक अगर बैठते हैं मार्केट में, ऑप्शंस में बैठते हैं, तो हमको सिर्फ पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेनी है। एक ट्रेड लेनी है और एक लॉट करना है। क्यों? एक लॉट करने से क्या होगा, अगर हमारे जैसे लॉस भी होता है तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, हमारा कैपिटल ही बचा रहेगा। और एक ही ट्रेड क्यों लेंगे, ओवर ट्रेडिंग ना हो, ब्रोकरेज में ये सारा पैसा उड़ जाए, हमें फोमो ना हो। फोमो मतलब मिस और मिसिंग आउट, कि हमें मतलब दिक्कत ना हो कि अब यार ऊपर जा रहा है, मैंने पहले एग्जिट कर दिया, अब मैं दोबारा ले लेता हूँ, री एंट्री करने का इशू ना हो। ये नीचे जा रहा है, मैं नीचे के लिए वो क्या कहते हैं ट्रेड कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, बस एक ही ट्रेड लेंगे और पूरे दिन में मार्केट को देखेंगे कि मार्केट क्यों ऊपर गई, क्यों नीचे गई, उसका एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा बेटर है कि एनालिसिस करो और सिर्फ एक ट्रेड करेंगे प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए। और बाकी अगर आपको पेपर ट्रेडिंग भी करनी है, तो पेपर ट्रेडिंग के लिए आप फ्रंट पेज ऐप है प्ले स्टोर पे, मैंने यहाँ पे बता रखा है अपनी वीडियोस में, एक शॉर्ट में बता रखा है, आप जाके तो ये शॉर्ट को भी देख सकते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है। पेपर ट्रेडिंग में आपको 10-20 लाख का कैपिटल मिलेगा, उसमें क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपका 5,000 जा रहा है, 10,000 जा रहा है, आपका पैसा थोड़ी है, तो फालतू का पैसा है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब मार्केट, जब आपको लगेगा कि आप प्रॉफिट साइड पे आ गया 2-3 घंटे बाद, तो आप एग्जिट कर दोगे। तो पेपर ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप एक तरीके से चलते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता पेपर ट्रेडिंग में कि आपका 10 लाख भी उड़ जाए तो कोई बात नहीं, वो आपका पैसा नहीं है। लेकिन आपके 5,000 में अगर आपके 500 रुपये भी, 500 रुपये का भी लॉस दिखा रहा होता है, तो आप तुरंत एग्जिट कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया, 5 से 10,000 फंड लीजिए। एक ही लॉट से लेना है हमें, एक ही लॉट से स्टार्ट करना है हमें। कोई बड़े प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना, बड़े लॉस की तरफ नहीं देखना, हमें सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करना है। प्रॉफिट भी होगा तो छोटा ही होगा, 1,000, 2,000, 500, 600, 100, 200 रुपये, है ना। लेकिन और लॉस भी होगा तो इतना ही होगा, 500, 1,000, 2,000, और कुछ नहीं।
10-12 लॉट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। 10-20 हज़ार रुपये 1-2 लाख कमा के डायरेक्टली आप हीरो नहीं बन जाएंगे मार्केट में। मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं अच्छे खासे, इतने सालों से बैठे हैं। हर किसी का लॉस होता है भाई, हर किसी का। तो ऐसा नहीं है कि आपका लॉस ना हो, आप पूरे प्रॉफिटेबल ही बन जाओ, ऐसा नहीं। आप अभी लर्निंग फेज में सीखिए, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं। और ये चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए कि पूरे दिन में हम सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, ताकि ओवर ट्रेडिंग ना हो। हमें कंट्रोल रहे अपनी ट्रेडिंग पे, एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे। एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना और कुछ नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पोजीशन साइजिंग करके चलना है। ये तो आपको हर कोई अपने कोर्स में सिखाएगा, लेकिन मैं कोर्स से बाहर की चीज़ें सिखा रहा हूँ। कोर्स में तो आपको सिखाया जाएगा कि आपको ट्रेडिंग कैसा करना है, लेकिन मैं ये चैलेंज की चीज़ सिखा रहा हूँ। वो तो आपको पता ही होगा, बाकी ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है। जो भी आपके टीचर, जो भी मेंटर होंगे, वो आपको सिखाते होंगे कि क्या-क्या साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, उन पे देखो कि मार्केट का क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या एनएसई चेन्स होती हैं, क्या ये हमें समझाती हैं। ओआई डेटा देखो, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, निफ्टी क्या कह रहा है, फिर निफ्टी मिड कैप, ग्लोबल डेटा क्या कह रहे हैं, सब कुछ। सब कुछ आपको देखने की नीड होती है। वो आपका जो मेंटर होगा वो आपको सिखा देगा। मैं भी कोई कुछ भी सिखा नहीं रहा, क्योंकि मैं भी खुद लर्निंग फेज़ में हूँ। बाकी बस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये चैलेंज लेंगे तो आप, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हमने भी ये चैलेंज ऑलरेडी ले रखा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या-क्या है, तो आप डे 1, डे 2, डे 3 देख सकते हैं सारी वीडियोज़। इनमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, है ना? क्या-क्या हमारी मतलब गलतियाँ हैं, क्यों हमने लॉस करा, क्यों हमने प्रॉफ़िट करा, सब पता लग जाएगा। प्रॉफ़िट करा तो कम क्यों करा, ज़्यादा क्यों करा, लॉस बड़ा क्यों करा, छोटा क्यों करा। तो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे करके समझ आ जाएगी। या तो आप वीडियोज़ देखिए, फिर उसके बाद आप भी स्टार्ट करिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट करेंगे, ये 30 दिन का सिर्फ 1 महीना देना है, 1 महीना देना है मार्केट में। 1 महीने में आप यहाँ पे लिखिए कि आपकी क्यों गलतियाँ हुई हैं, डेट डालिए, डे 1 लिखिए यहाँ पे, जो भी आपके डे स्टार्ट होंगे। अपना प्रॉफिट लॉस डालिए। मेरे देखो लगातार 5 दिन लॉस हुआ था, 1 दिन प्रॉफिट, अभी बाकी दिन बचे हैं, देखते हैं और क्या होता है। ब्रोकरेज लिखिए, नेट कितना आपका पूरा लॉस या प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल कितना बचा है आपका फिर। और रीजंस लिखिए कि क्यों आपने गलती करी, ताकि आप आगे गलती ना करो इस चीज़ को। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब, मैं अगर जो मानता हूँ, तो क्या होता है कि मार्केट में लॉस करने का सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एनालिसिस गलत है। वो तो होती ही गलत है कभी कभी लोगों की। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाता मतलब एग्जैक्टली कि मार्केट अब तुरंत ही इतने ऊपर जाएगा और इतने पॉइंट नीचे आएगा। हर कोई नहीं कर पाता एग्जैक्टली, क्योंकि किसी को नहीं पता, ये तो फ्यूचर प्रिडिक्शंस है। तो सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से होती है आपकी साइकोलॉजी पे। मतलब पहले मुझे भी लगता था कि यार ये क्या है, कि मैं तो देख लूँगा यार, मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा यार, 1 लिया बस बहुत है ना? 2 लिया बस बहुत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी पहले ऐसी गलतियाँ करता था। मैं देखता था कि यार मार्केट ऊपर जा रही है तो ले लो, है ना? और फिर जैसे ही लगता था यार यहाँ से नीचे आ रही है तो तुरंत एग्ज़िट मार दो। फिर दोबारा देखता, ले लो, फिर जैसे नीचे आ रही है तुरंत एग्ज़िट मार दो। तो ऐसे में बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते थे, बहुत लॉस होता था। स्कैल्पिंग करता था तो इतने प्रीमियम बढ़ते नहीं थे। छोटे-छोटे पॉइंट आते थे, थोड़ा सा भी मतलब कि रेड कैंडल दिखता था तो तुरंत एग्ज़िट, फिर ग्रीन दिखता था तो तुरंत ट्रेड ले ली। तो वो गलतियाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोच रहे हो कि तेरे को आता नहीं भाई, तो तू इसलिए नहीं कर पा रहा था, हमें तो आता है। लेकिन आता होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अ, ये गलतियाँ होती है, हर किसी से होती हैं। तो आपका, मैं सिंपली फंड बचाने के लिए, मतलब आपकी जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी उसको बचाने के लिए डायरेक्ट 1-2 लाख लगाने से बेहतर है कि एक एक महीने का चैलेंज है, सिर्फ ये, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का चैलेंज। 1 महीने 30 डेज़ जब मार्केट वर्क करती है, सैटरडे संडे छोड़ के, तो सिर्फ ये 30 दिन का ट्रेडिंग चैलेंज लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए 30 दिन बाद कि आपको बहुत, आपने कोर्स से जो सीखा, ये मान लिया आपने कोर्स से जैसे अगर 10% सीखा, तो 10% इस 1 महीने में भी सीख जाएँगे। अब 1 महीने कोर्स को दे रहे हो तो 1 महीने आप इसको भी दीजिए। आपके वहाँ पे बोलते होंगे कि लीजिए, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिकली उतरेंगे। अगर जैसे आप क्रिकेट खे देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, देखने में आप फिर क्या कहते हैं, कमेंट्री करते हैं कि यार ऐसे मारना चाहिए था, वैसे मारना चाहिए था, ऐसे बॉल डाल, स्टंप पे डाल, जहाँ पे भी डाल। तो जैसे है वैसे ये अगर आप खेलेंगे तो ज़्यादा बेटरली आप समझ पाएँगे। तो यही चीज़ है कि आप इसमें उतरेंगे, आप एक-एक ट्रेड भी करेंगे तो बहुत है। सिर्फ़ एक ही ट्रेड करनी है पूरे दिन में, और सीखिए बस। ओवर ट्रेडिंग की आप आदत से बचेंगे। सबको होती है ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ये। तो ये
अगर आप मेरी बात नहीं मान चाहते तो आप जैसे नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे करते रहिए। आपको कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद, या फिर एक बार आपका जो भी कैपिटल लगा होगा वो वाइप आउट करने के बाद समझ आएगा कि आपको ये करना चाहिए ज़रूर। तो बस मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ब्रदर ये करो, एक बार करके देखो। 1 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, फंड भी बहुत कम लग रहा है ना, मैं आपसे कुछ माँग रहा हूँ। सिर्फ़ आपकी मतलब एक तरह से आपकी लर्निंग डबल हो जाएगी इससे। आप यहाँ पे गलतियाँ लिखोगे ना कि प्रे आपने सच में क्या गलती करी है। ऐसे तो मैं बता देता हूँ कि लोग यार ये गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं, हम ऐसे गलती करते हैं। लेकिन आप जब गलती करोगे तो अपनी गलती से ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कि आपने क्या गलती करी है। यहाँ पे लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको बस यही बताने आया था कि आपको ये चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, और बाकी आप देख सकते हैं कि हमने भी खुद ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रखा है। हम डेली इस पे ट्रेड करते हैं और अपने यहाँ पे बताते हैं पूरा कि क्यों हमारा लॉस हुआ, क्या कैसे हमने ट्रेड करा था। वैसे ही अब आपको भी करना चाहिए, आप भी जाके स्टार्ट करिए, चैलेंज लीजिए, काफ़ी अच्छा चैलेंज है। तो फिर मिलते हैं आपसे 30 दिन के बाद, जैसा भी आपका ये रहेगा। और बाकी मैं डेली वीडियोस डालते हैं चैलेंज के, आप जाके इसे देख सकते हैं। नहीं तो आप एक काम करिए, एक ही वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि कैसे इस चैलेंज को लेना है, क्या करना है। और सही में आपकी आपके बेटर के लिए ही है, आपकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए ही। ज़्यादा फंड आपका पूरा कोई ऐसे 50,000 1 लाख रुपए आपके कोई उड़ने नहीं वाले। कैपिटल वाइप आउट भी होता है, 5,000 का जीरो भी जाता है, तो सिर्फ 5,000 ही आपके लॉस हो रहे हैं, 5,000। लेकिन आपको कम से कम वो रीज़न तो पता चल रहा है कि 5,000 आपने क्यों उड़ाया, और वो 5,000 आपके लिए आगे चल के 5 लाख का प्रॉफिट भी करवा सकते हैं। तो जाइए आज ही से ही, क्या कल से, ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और ट्रेडिंग सीखते रहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और ये जो वीडियोज़ है आप ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।